तो हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल गाइडेंस क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गाइडेंस क्लासेस में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू हो चुकी है। हम लोग अभी फिलहाल मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। तो मैथमेटिक्स में दोस्तों हम लोग लगभग 2 चैप्टर को कंप्लीट कर लिए हैं। तो 2 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आज हम लोग थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो थर्ड चैप्टर में दोस्तों हम लोग ये पढ़ेंगे कि हाइट एंड डिस्टेंस। ये जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस, तो आप सभी जो है हाइट एंड डिस्टेंस क्लास 10th में पढ़े ही होंगे। तो जो भी स्टूडेंट क्लास 10th में पढ़े हैं वो आसानी से उसको समझ में ये चैप्टर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि हाइट एंड डिस्टेंस में हमको क्या क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। तो आप सभी जानते हैं कि टेन थीटा, कौन सा थीटा, टेन थीटा, यानी टेन थीटा इक्वल टू होता है पी बाई बी। क्या होता है, पी बाई बी। और अगर इसी टेन 30 डिग्री लेंगे, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का जो मान होता है वो 1/√3 होता है। और अगर यदि टेन 60 डिग्री का मान लेते हैं तो √3/1 होता है। और टेन 45 डिग्री का लेते हैं तो कितना होता है, 1, यानी 1/1 इक्वल 1 ये होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये P है आपका, इधर क्या है, B है। तो जब भी दोस्तों अगर इसी थीटा का मान 30 डिग्री रहे, कितना रहे, 30 डिग्री, थीटा अगर यदि 30 डिग्री रहे, है ना, तो आपको ये जो परपेंडिकुलर है वो 1 लेना है और बी का मान जो है वो √3 लेना है। तो आप जो है पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कि h² इक्वल टू क्या होता है, p² प्लस b²। ठीक है, अगर यदि p का मान 1 पुट कीजिएगा और b का मान √3 पुट कीजिएगा तो इसका मान कितना आ जाएगा, 2 होगा। कितना होगा, 2, है ना। तो जब भी आप 30 डिग्री का एंगल देखिएगा तो आपको याद रखना है कि p का कितना लेना है, वैल्यू 1 लेना है और b कितना लेना है, √3 लेना है। उसी तरह अगर यदि एंगल 60 डिग्री दिया है, कितना डिग्री, 60 डिग्री, तो ये आपको लेना है √3। कितना, अब √3 क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/1। कितना होता है, √3/1। तो ये √3p हो गया, b कितना होगा, 1, तो h कितना होगा, 2 होगा। उसी तरह अगर ये 45 डिग्री, कितना डिग्री दिया है, 45 डिग्री दिया है, तो यहाँ पे 1 लेना p और b भी कितना होगा, 1, और इसको मान लेना है 2। मानना नहीं है, 2 होता ही है। ठीक है, यहाँ पे a लिखेंगे, ठीक है, यहाँ b लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, c लिखेंगे। उसी तरह यहाँ पे भी लिख देंगे a b और ये क्या लिखेंगे, c लिखेंगे। तो आप सभी ने देखा कि हम सभी को जो है यही ट्रिक याद रखना है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी स्टूडेंट आज की क्लास को देखेंगे तो मैं पूरा उम्मीद के साथ कहता हूँ कि आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन में हाइट एंड डिस्टेंस से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मात्र आप 1 मिनट में ही उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेंगे। सिर्फ आपको ये क्या करना है कि ये तीनों वैल्यू का मान याद रखना है कि जब भी 30 डिग्री रहे तो आपको p का मान कितना लेना, 1, b √3 और ये 2। 60 डिग्री रहे तो √3p b1 और ये क्या लेना है, 2। 45 डिग्री में p1 b1 और h2। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और क्लास को आगे बढ़ाने से पहले हम लोग 1 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं कि 1 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को सबसे पहले हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे और पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या है पहला नंबर क्वेश्चन में। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या लिखा है कि कोई 150 मीटर लंबे धागे के साथ पतंग उड़ाता है यदि पतंग का धागा क्षैतिज रेखा के साथ 60 डिग्री बनाता है। देखिए यहाँ पे बोला है कि ये थीटा जो है आपका, यानी एंगल जो है वो 60 डिग्री दिया है। कितना डिग्री दिया है, ये मान के पतंग की डोरी है, ये पतंग की डोरी है और यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई वो ज्ञात करने बोला है, पतंग भूमि से पतंग की ऊंचाई। यहाँ पे कितना डिग्री कोण बना रहा है, वो 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, तो जब भी 60 डिग्री रहेगा तो आपको p कितना लेना है, √3 और ये जो बेस है वो कितना लेना है, 1 लेना है और h का मान आपको लेना है 2। यहाँ पे मान के चलिए a है, यहाँ b है और यहाँ पे क्या है, c। ठीक है, तो क्वेश्चन में लिखा है कि धागे की लंबाई जो है वो आपका कितना है, 150 मीटर।
तो जबकि हम लोग इस ट्रिक के माध्यम से देखा जाए तो यहाँ पे इस धागे की लंबाई कितना है, 2 है। तो क्वेश्चन में बोला 2 नहीं है, कितना है, 150 है। तो 2 को कितना से गुना करेंगे, तो यानी 75 को गुना 75 से गुना करेंगे। 75 को 2 से गुना मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आ जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या ज्ञात करना, पतंग की ऊंचाई ज्ञात करना। तो पतंग की ये जो ऊंचाई है, ये क्या है, ऊंचाई है। तो आपको यहाँ पे कितना गुना करना पड़ेगा, 75 गुना करना पड़ेगा। तो 75 इंटू रूट 3 इक्वल क्या होगा, 75 रूट 3 मीटर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन आप सभी ने समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है कि अपने पेज से 100 रूट 3 मीटर की दूरी से एक टावर की ऊंचाई का कोण 30 डिग्री। देखिए मान के चलिए ये टावर, ये क्या है, टावर, और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पेड़, आपका पेड़ है, और ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री, है ना, 30 डिग्री बन रहा है। तो 30 डिग्री में हम लोग जानते हैं पी का मान कितना लेना, 1, यहाँ कितना लेना है, रूट 3, और यहाँ क्या लेना है, 2। आपका ये ए हो गया, ये बी हो गया, और यहाँ पे आपको क्या मानना है, सी। अब यहाँ पे समकोण त्रिभुज रहता है, समकोण एंगल समकोण रहता है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का मान लेना। ठीक है, तो ये जो मान आपका दिया है पेड़ से 100 रूट 3 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो आपका 100 रूट 3 मीटर है। कितना है, 100 रूट 3 मीटर। तो रूट 3 को कितना से गुना करेंगे, 100 रूट 3 आएगा, तो यहाँ पे गुना करना पड़ेगा 100 से। कितना से, 100 से। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि टावर की ऊंचाई आता है, तो ये आपका टावर है, क्या है, ये टावर है। तो टावर आपका एक नहीं होगा, कितना होगा, 100। यहाँ पे देखिए रूट 100 गुना किए, तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, 100 से। तो 100 गुना कितना होगा, 100 मीटर। आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 100 मीटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये लिखा है कि एक मकान के सामने तिरछी लगी सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। देखिए यहाँ पे क्या है, सीढ़ी है। ठीक है, ये क्या है, सीढ़ी, यहाँ 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो बोल रहा है कि मकान से 6 मीटर दूरी पर सीढ़ी की लंबाई आती है। देखिए ये 60 डिग्री है, तो यहाँ पे कितना लेना है, रूट 3, और यहाँ कितना लेना है, 1। देखिए यहाँ पे 6.5 मीटर, 6.5 को हम लिख सकते हैं 13/2 मीटर। पॉइंट को हम लोग हटा दिए, तो यहाँ पे रूट 3, यहाँ 1, यहाँ कितना लेना है, 2 लेना है। ठीक है, तो क्या दिया है क्वेश्चन में, बोल रहा है कि सीढ़ी का 2 भाग यानी 5 बिंदु मकान से, यानी यहाँ से ये सीढ़ी का 5 बिंदु है, ये मकान है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है आपका 6.5 है, यानी 6.5 का मतलब है कि 13/2। तो इस एक को कितना गुना करेंगे, 13/2 हो जाएगा। तो 13/2 से ही गुना करना पड़ेगा। तो बोल रहा है कि सीढ़ी की लंबाई क्या होगा, तो ये जो आपका सीढ़ी है इसको भी गुना करना पड़ेगा हम लोग को 13/2 से। 13/2 से गुना करेंगे, यानी 2 गुना 13/2। तो 2 और 2 कट गया, तो कितना होगा, 13 मीटर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन आप सभी ने समझ गए होंगे, आप सभी समझे होंगे, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आ गए। क्वेश्चन नंबर 4 ये लिखा हुआ है कि टावर के आधार से 45 मीटर दूरी पर एक बिंदु से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको है ना। ये मान के चलिए टावर है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी दिया आपका, ठीक है, यहाँ पे कितना डिग्री कोण बन रहा है, 60 डिग्री। कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो आप सभी को हमने बताया कि ये 60 डिग्री जब भी रहे तो पी का मान कितना लेना है, आपको कितना लेना है, रूट 3। कितना लेना है, रूट 3 बेस आपको लेना 1, और ये आपको कितना लेना है, 2 लेना है। ये आपको याद रखना, बाकी क्वेश्चन आपके मुट्ठी में होगा। ठीक है, चलिए फिर से एक बार क्वेश्चन को दोहराते हैं। टावर के आधार से 20 मीटर दूरी पर भूमि के बिंदु से टावर के शीर्ष का उन्नयन। देखिए ये आपका जो क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 45 है। कितना है, 45 है। तो एक को कितना गुना करेंगे, 45 आएगा, तो 45 से गुना करना पड़ेगा।
उसी तरह यहाँ पे गुना करेंगे कितना से 45 से, तो 45 इंटू रूट थ्री इक्वल क्या होगा 45 रूट थ्री मीटर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो क्वेश्चन सिंपल था, है ना, आप सभी समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि मीनार, क्या बोला है कि मीनार के पाद से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना डिग्री है 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई क्या है, देखिए इसमें भी मीनार की ऊंचाई क्या करना है, ये मान के चले आपका मीनार है और यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल दिया हुआ है वो 30 डिग्री दिया, कितना दिया है 30 डिग्री। मान के यहाँ लिखेंगे ए बी, क्या लिख देंगे यहाँ पे सी। ठीक है, जब भी 30 डिग्री रहेगा तो यहाँ कितना लेना है 1 लेना है, पी बी कितना लेना है रूट 3 और एच कितना लेना है 2 लेना है। ठीक है, तो फिर से मीनार यहाँ होना चाहिए, मनार लिख दिया है, यहाँ क्या होना चाहिए मीनार। मीनार के पाद से 100 मीटर की दूरी, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 100 मीटर है। जबकि यहाँ क्वेश्चन में बोला कि नहीं ये तो रूट 3 है, तो यहाँ पे 100 मीटर लाने के लिए रूट 3 को कितना गुना करेंगे 100 आ जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, है ना, तो 100 बटे में रूट 3 लेना पड़ेगा, यानी 100 को देखिए रूट 3 गुना कर देंगे कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 100 मीटर, है ना 100 हो जाएगा। तो क्या बोला है कि मीनार की ऊंचाई, ये आपका क्या है मीनार, ये क्या है मीनार, तो मीनार की ऊंचाई कितना होगा 100 बटे में रूट 3। ठीक है, तो एक को 100 रूट 3 बटे इतना गुना करेंगे तो 100 बटे में रूट 3 मीटर आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 4th नंबर। ठीक है, 100 बाई रूट, यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया टाइपिंग में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है कि समुद्र तल से 20 मीटर की ऊंचाई पर एक लाइट हाउस के शीर्ष का शीर्ष के एक जहाज का उन्नमन कोण 30 डिग्री है। तो लाइट हाउस के अधोभाग से जहाज की दूरी क्या है, जैसे मान के चलिए ये एक है ना समुद्र से ये जो गहराई है आपका 20 मीटर है, कितना मीटर है 20 मीटर है ना। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, 30 डिग्री यहाँ मानिए ए, यहाँ मानेंगे बी और यहाँ क्या मानेंगे सी मानेंगे। ठीक है, ए बी सी हम लोगों ने मान लिया। अब यहाँ 30 डिग्री रहेगा तो क्या लेना है आपको याद रखना है 1, यहाँ क्या लेंगे रूट 3 और यहाँ क्या लेंगे 2 लेंगे। ठीक है, 2 लिए। अब यहाँ फिर से पढ़ते हैं कि 20 मीटर ऊंचाई पर एक लाइट हाउस है, यहाँ लाइट हाउस, यहाँ क्या है लाइट हाउस समुद्र तल से कितना मीटर है 20। तो एक को कितना गुना करेंगे 20 हो जाएगा, तो 20 से गुना करना पड़ेगा, कितना सर 20 से। तो क्वेश्चन में क्या बोला लाइट हाउस के उद्योग जहाज की दूरी, लाइट हाउस यहाँ और जहाज यहाँ पे, तो यहाँ से क्या बोला लाइट हाउस के उधो भाग मतलब नीचे वाला भाग है ना। तो जहाज की दूरी जहाज यहाँ, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो कितने होंगे, तो यहाँ 20 गुना किए, यहाँ पे कितना गुना करेंगे 20 गुना करेंगे, तो 20 गुना रूट 3 इक्वल क्या होगा 20 रूट 3 मीटर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन आप सभी समझ गए होंगे, है ना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितने में आएंगे 7 में आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, आप सभी भी पढ़ सकते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन पढ़िए उसके बाद समझिए, उसके बाद आप बनाइए। तूफान के कारण टेलीग्राफ के खंभा का मुड़ जाता है, जमीन के ऊपर बिंदु पर मिल गया और उसका शिखर उसके पास 8 रूट 3 मीटर की दूरी पर जमीन को स्पर्श करता है और 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है। थीटा दिया आपका कितना 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ जब भी 30 डिग्री रहेगा तो यहाँ कितना ले 1, यहाँ पे रूट 3 और यहाँ क्या लेना है तूफान के कारण खंभा मोड़ के जमीन पर चलने लगा। चलिए क्वेश्चन ऐसा नहीं है,
हम लोग इस ऐसे नहीं बनेगा, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन ठीक से पढ़े नहीं, जिसके कारण से दिक्कत हुआ। क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे से पढ़िए। देखिए एक टेलीग्राफ पोस्ट है, ये क्या है, टेलीग्राफ पोस्ट। ये टेलीग्राफ का एक खंबा है। खंबा जो है मोड़ कर, यहाँ मान के चलिए मोड़ गया, और मोड़ कर और जमीन को स्पर्श करने लगा, यहाँ छूने लगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एंगल बनाया। और यहाँ एंगल बनाया, कितने डिग्री कौन बनाया, 30 डिग्री। तो हमने बताया यहाँ पे मान के चलिए ए है, यहाँ बी सी और ये डी। तो जब भी 30 डिग्री रहेगा तो यहाँ क्या लेना 1, यहाँ क्या लेंगे √3, और यहाँ क्या लेंगे 2 लेंगे, ठीक है। 2 लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं फिर से उसका शिखर, उसके पाद है ना 8 मीटर की दूरी पर जमीन को स्पर्श कर रहा है। ये जो स्पर्श कर रहा है ये यहाँ से पाद बिंदु से कितना है 8√3, 8√3। तो इसको कितना गुना करेंगे, 8√3 आएगा 8 गुना। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये भाग टूटकर इधर आ गया, तो अगर यदि ये 2 है, यहाँ से यहाँ तक 2, तो ये भी कितना होगा 2। और अगर यदि यहाँ से यहाँ तक टोटल जोड़ेंगे तो 2 और कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, कितना होगा 3 होगा। जब यहाँ पे 8 गुना है तो यहाँ पे भी कितना गुना करेंगे, 8 गुना करेंगे, तो 8 गुना 3 कितना हो जाएगा 24 मीटर। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, टेलीग्राफ का एक खंबा है, आंधी के कारण भूमि के ऊपर एक बिंदु पर झुक गया और उसका शीर्ष उसके पाद से 10√3 मीटर की दूरी पर भूमि को स्पर्श कर रहा है। क्षैतिज है ना, क्षैतिज रूप से 30 डिग्री का एक कोण बन रहा है। टेलीग्राफ के खंबे की लंबाई कितनी है, ठीक है। चलिए वैसे ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन। एक खंबा है, अभी आंधी आने के कारण से यहाँ पे टूट गया और टूटा हुआ झुक गया और यहाँ पे स्पर्श करने लगा, ठीक है, स्पर्श कर रहा है। तो कितना डिग्री कोण बना रहा है 30 डिग्री। तो जब भी 30 डिग्री रहेगा यहाँ क्या लेना है आपको 1, यहाँ √3 और यहाँ क्या लेना 2। तो ये 2 है तो ये भी कितना होगा 2 होगा। जैसे यहाँ पे ए बी और ये सी और ये क्या मानेंगे हम लोग डी में, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे उसका शीर्ष उसके पाद बिंदु से 10√3 मीटर की दूरी को स्पर्श करता है ना, स्पर्श करता है उसका शीर्ष उसके पाद बिंदु से। ये आपका शीर्ष है और ये आपका क्या है पाद बिंदु। तो यहाँ कितना दूरी दिया है 10√3 मीटर। तो √3 को कितना गुना करेंगे 10√3 आएगा, तो 10 गुना, कितना गुना 10 गुना। अब यहाँ पे बोला कि टेलीग्राफ के खंबे की लंबाई कितनी है। टेलीग्राफ ये खंबा है, यहाँ से यहाँ तक जो टोटल दूरी है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ 2 और यहाँ 1 मिलके कितना हो जाएगा 3। तो 3 नहीं है, कितना है यहाँ पे देखिए 3 है। तो यहाँ कितना गुना किए हम लोग 10 गुना किए हैं, तो यहाँ पे भी गुना करेंगे 10। तो 10 गुना 3 कितना होता है 30 होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, 15 फीट ऊंचा एक खड़ा खंबा कुछ ऊंचाई पर टूट गया और उसका ऊपरी भाग जो पूरी तरह से अलग नहीं हुआ और पृथ्वी को 30 डिग्री कोण पर स्पर्श करता है। तो खंबा कितनी ऊंचाई पर टूटा। देखिए वैसे ही क्वेश्चन है, यहाँ टूटा हुआ भाग इस तरह क्या हो गया मोड़ गया और यहाँ पे कितने डिग्री कोण बना रहा है 30 डिग्री का। जब भी 30 डिग्री रहेगा यहाँ पे कितना लेना है आपको 1 लेना है, यहाँ पे √3 और यहाँ पे क्या लेना 2। अगर यहाँ से यहाँ तक दूरी 2 है तो ये भी क्या होगा 2 होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि 15 फीट ऊंचा एक खड़ा खंबा है ना, ये खंबा का जो ऊंचाई है 1 2 और यहाँ 1 3 नहीं है, कितना है 15 है, कितना है 15। तो 3 को कितना गुना करेगा 15 5 से। तो खंबे की कितनी ऊंचाई पर टूटा, कितनी ऊंचाई पर, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है यहाँ टूट गया। तो एक भी कितना गुना करेंगे 5 5 का कितना होगा 5 फीट।
5 फीट में ये टूट गया। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 फीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, टेलीग्राफ का एक खंभा है, आंधी के कारण भूमि के ऊपर एक बिंदु पर झुक गया और उसका शीर्ष उसके पास बिंदु से 26 मीटर की दूरी पर भूमि को स्पर्श कर रहा है और क्षैतिज रूप से 60 डिग्री कोण बना रहा है। तो खंभे की ऊंचाई की, खंभे की ऊंचाई पर टूटा, खंभा कितनी ऊंचाई पर टूटा है ना। चलिए, ये खंभा है, यहाँ पे टूट कर इस तरह मुड़ गया और टूटा हुआ भाग पर यहाँ पे जो है 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो हमने ठीक बताया था 60 डिग्री में यहाँ क्या लेना है, √3 लेना है, यहाँ 1 लेना है, यहाँ क्या लेंगे 2। ठीक है, ठीक है, हमने ले लिया ये। अब यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर से एक बार कि उसके पास बिंदु से 26 मीटर की दूरी पर है। तो देखिए ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 26 कितनी है 26। तो इसको कितना गुना करेंगे, 26 से गुना करेंगे, कितना से 26 से। तो बोल रहा खंभे की ऊंचाई कितनी होगी, खंभा कितनी ऊंचाई पर टूटा, यानी यहाँ टूट गया, यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है कितनी होगी। तो यहाँ पे भी गुना करेंगे 26। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26√3 मीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपका राइट आंसर हो जाएगा 26√3 मीटर। तो दोस्तों आप सभी को हमारा क्लास कैसा लगा नहीं लगा आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। चलिए अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर, धन्यवाद दोस्तों।